नमस्कार। कभी सोचा है कि अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज किसी पुरानी संस्कृत कहानी में छुपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्य को समझने वाले हैं। तो चलिए पता करते हैं कि कोरुख का आखिर मतलब क्या है और ये सदियों पुरानी बात आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो देखिए, ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम घर की बात से शुरू होती है। एक बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत तेज भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खाना दो। अब माँ प्यार से अपनी बेटी को समझाती है कि देखो खाना अभी बहुत ज्यादा गर्म है। पर यह सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं थी। इसके पीछे आयुर्वेद का एक बहुत गहरा प्रिंसिपल था कि बहुत ज्यादा गर्म खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। और बस माँ बेटी की यही छोटी सी बातचीत हमारी मेन कहानी की शुरुआत करती है। और यहीं से हमारे कहानी के हीरो मतलब आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की एंट्री होती है, जो एक बहुत ही खास मिशन पर निकले थे। असल में वो ये देखना चाहते थे कि उस समय भारत में जो वैद्य थे वो बीमारियों का इलाज कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सुंदर तोते का रूप ले लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब वो तोते के रूप में गांव-गांव जाते और जो भी जाने माने वैद्य होते थे उनके घर के पास जाकर बैठ जाते और सबसे बस एक ही सवाल पूछते थे। बड़ा सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल, कोरुक, जिसका मतलब है वो कौन है जिसे कोई बीमारी नहीं है, या असली निरोगी कौन है। पर मजे की बात देखिए, किसी ने भी उनके सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई समझ ही नहीं पाया कि तोता क्या पूछ रहा है। तो असली जवाब की खोज अभी भी जारी थी। आखिरकार वो ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि की कुटिया तक पहुंचे और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये थे ऋषि वाग्भट। उनके आश्रम में पहुंचकर तोते ने अपनी मीठी आवाज में फिर से वही सवाल दोहराया। अब सोचिए, एक तोते को इंसानों की तरह बोलते सुनकर ऋषि वाग्भट भी हैरान हो गए। वो फौरन बाहर आए और समझ गए कि भाई ये कोई मामूली पक्षी नहीं है। वाग्भट ने तोते को खाने के लिए फल दिए, लेकिन तोते ने मना कर दिया। वो तो बस अपना सवाल दोहराता रहा, जैसे कह रहा हो कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऋषि वाग्भट तुरंत समझ गए कि ये तोता अपने सवाल का जवाब चाहता है और तब उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में एक बहुत ही शानदार, एक ब्रिलियंट जवाब दिया। तो पहला शब्द था हितभुक। हितभुक मतलब वो इंसान जो ऐसा खाना खाता है जो उसके शरीर के लिए फायदेमंद हो, हितकारी हो। मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं खा लेना, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को पोषण दे, जैसे घर का बना ताज़ा खाना, ना कि बाजार के प्रोसेस्ड स्नैक्स। दूसरा शब्द था मितभुक। मितभुक मतलब जो सही मात्रा में, लिमिट में खाता हो, जिसे आज की भाषा में हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। मतलब खाना चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया तो वो भी नुकसान ही करेगा। और तीसरा और आखिरी शब्द था ऋतुफुक। इसका मतलब है वो इंसान जो मौसम के हिसाब से खाता है। देखिए नेचर कितनी स्मार्ट है, वो हमें हर मौसम में वही चीजें देती है जिसके हमारे शरीर को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे गर्मियों में पानी से भरपूर तरबूज और सर्दियों में गर्माहट देने वाली गाजर। ये जवाब सुनते ही तोता बहुत खुश हो गया और उसने खुशी खुशी फल खा लिए। बाद में ऋषि वाग्भट के जो शिष्य थे उन्होंने बड़ी उत्सुकता से अपने गुरु से पूछा कि इन 3 शब्दों का असली मतलब क्या है। तब वाग्भट ने इस फॉर्मूले को और भी आसान करके समझाया। उन्होंने कहा, देखो पहला है हितभुक यानी हमेशा पौष्टिक खाना खाओ। दूसरा मितभुक यानी हमेशा लिमिट में खाओ, क्योंकि कहावत है ना, अमृत भी ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाता है। और तीसरा ऋतुभुक यानी हमेशा मौसम के हिसाब से खाओ ताकि शरीर को उसका पूरा पूरा फायदा मिले। अब जब उन्होंने ये पूरा फॉर्मूला समझा दिया, तब ऋषि वाग्भट ने उस तोते की असली पहचान का राज खोला और इस कहानी का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो बताया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अरे वो तोता कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान धन्वंतरी थे, जो दुनिया को अच्छी सेहत का ये आसान सा फॉर्मूला देने के लिए ही आए थे। और बात सिर्फ खाने पर खत्म नहीं हुई। धन्वंतरी का मैसेज ये भी था कि सही खाने के साथ साथ कुछ अच्छी आदतें भी जरूरी हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, रोज साफ सफाई का ध्यान रखना और सबसे जरूरी सिर्फ तभी खाना जब सच में भूख लगी हो, न कि बस आदत से या टाइम देखकर। ये सब मिलकर ही किसी को पूरी तरह निरोगी बनाते हैं।
और ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना के साथ, जो हम सबको याद दिलाती है कि अच्छी सेहत एक यूनिवर्सल विश है, ऐसी चीज जो दुनिया में हर कोई चाहता है। तो देखिए, ये पुरानी कहानी हमें सेहत का एक बहुत ही सीधा साधा 3 शब्दों का फॉर्मूला देती है। हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। सवाल ये उठता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, क्या इस सरल ज्ञान को हम कहीं भूलते जा रहे हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात